अफगानिस्तान संकट के बीच महिलाओं पर बढ़ रही छिपी हिंसा। अफगानिस्तान में जारी आर्थिक और सामाजिक संकट के बीच महिलाओं के खिलाफ छिपी हिंसा को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार कई महिलाएं घरेलू हिंसा और मानसिक दबाव का सामना कर रही हैं, लेकिन डर और बंदिशों के कारण खुलकर शिकायत नहीं कर पा रही। मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि शिक्षा, रोजगार और स्वतंत्रता पर बढ़ती पाबंदियों ने महिलाओं की स्थिति और कठिन बना दी है। कई क्षेत्रों में महिलाओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच भी सीमित बताई जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि लंबे समय तक जारी संकट का सबसे ज्यादा असर महिलाओं और बच्चों पर पड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने अफगान महिलाओं के अधिकार और सुरक्षा के लिए तुरंत कदम उठाने की अपील की है। ईरान के दूतों ने कतर प्रधानमंत्री से संभावित शांति समझौते पर की चर्चा। ईरान के वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने कतार के प्रधानमंत्री के साथ संभावित शांति समझौते को लेकर अहम बातचीत की है। रिपोर्ट्स के अनुसार यह चर्चा मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव को कम करने के प्रयासों का हिस्सा मानी जा रही है। सूत्रों का कहना है कि बातचीत में क्षेत्रीय सुरक्षा, युद्ध विराम और अमेरिका के साथ जारी तनाव जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। कतर लंबे समय से मध्य पूर्व में मध्यस्थ की भूमिका निभाता रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह वार्ता सफल होती है तो क्षेत्र में तनाव कम हो सकता है और वैश्विक तेल बाजार को राहत मिल सकती है। अब दुनिया की नजर आने वाले कूटनीतिक फैसलों पर बनी हुई है। एबोला प्रकोप के बीच अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाएं सुरक्षित, अधिकारियों का भरोसा। एबोला प्रकोप को लेकर बढ़ती चिंता के बीच अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाओं को फिलहाल सुरक्षित बताया गया है। स्वास्थ्य और विमानन अधिकारियों का कहना है कि एयरपोर्ट और उड़ानों में निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार यात्रियों की स्क्रीनिंग, स्वास्थ्य जांच और मेडिकल निगरानी लगातार जारी है ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। कई देशों ने प्रभावित इलाकों से आने वाले यात्रियों के लिए अतिरिक्त सावधानी बरतनी शुरू कर दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्क रहना बेहद जरूरी है। विश्व स्वास्थ्य एजेंसियां लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं और लोगों को केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करने की सलाह दी जा रही है। अमेरिका और ईरान ने जल्द समझौते की उम्मीदों को किया कम। अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव और युद्ध जैसे हालात के बीच दोनों देशों ने जल्द किसी बड़े समझौते की उम्मीदों को कम बताया है। रिपोर्ट्स के अनुसार बातचीत जारी है, लेकिन कई अहम मुद्दों पर अब भी सहमति नहीं बन पाई है। सूत्रों का कहना है कि परमाणु कार्यक्रम, क्षेत्रीय सुरक्षा और प्रतिबंधों को लेकर दोनों देशों के बीच मतभेद बने हुए हैं। हालांकि कूटनीतिक प्रयास लगातार जारी है ताकि हालात और ज्यादा न बिगड़े। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर तनाव बढ़ता है तो इसका असर वैश्विक तेल बाजार और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ सकता है। दुनिया की नजर अब दोनों देशों की अगली वार्ता और संभावित फैसलों पर बनी हुई है। मिसाइल रक्षा प्रणाली पर अमेरिका से बातचीत में कम प्रगति। जेलेंस्की का बयान। वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि मिसाइल रक्षा प्रणाली को लेकर अमेरिका के साथ बातचीत में अभी ज्यादा प्रगति नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि यूक्रेन लगातार अपनी सुरक्षा मजबूत करने के लिए सहयोग की मांग कर रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार यूक्रेन रूस के साथ जारी संघर्ष के बीच आधुनिक रक्षा प्रणाली और सैन्य सहायता चाहता है। अमेरिका और सहयोगी देश इस मुद्दे पर लगातार चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। विशेषज्ञों का कहना है कि यूक्रेन की सुरक्षा जरूरतें आने वाले समय में वैश्विक राजनीति और सैन्य रणनीति पर बड़ा असर डाल सकती हैं। दुनिया की नजर अब अमेरिका और यूक्रेन के अगले कदम पर बनी हुई है। रूस की चेतावनी, कीव छोड़े, विदेशी नागरिक बढ़ सकते हैं नए हमले। रशिया ने विदेशी नागरिकों को कीव छोड़ने की चेतावनी दी है। रिपोर्ट्स के अनुसार रूस ने बदले की कार्रवाई और नए हमलों की संभावना जताई है, जिससे यूक्रेन में तनाव और बढ़ गया है। सूत्रों का कहना है कि हाल के हमलों और जवाबी कार्रवाइयों के बाद दोनों देशों के बीच संघर्ष और तेज हो गया है। कीव में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि लगातार बढ़ता युद्ध यूरोप की सुरक्षा और वैश्विक राजनीति पर बड़ा असर डाल रहा है। दुनिया की नजर अब रूस और यूक्रेन के अगले सैन्य और कूटनीतिक कदम पर बनी हुई है।
जहरीले केमिकल टैंक संकट से दहशत। कैलिफोर्निया में लोगों ने सुनाई डर की कहानी। कैलिफोर्निया में जहरीले केमिकल टैंक संकट के बाद लोगों में डर और चिंता का माहौल बना हुआ है। प्रभावित इलाकों से निकाले गए लोगों ने बताया कि पिछले 48 घंटे उनके लिए बेहद भयावह रहे। रिपोर्ट्स के अनुसार सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके को खाली कराया और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। प्रशासन लगातार हवा और आसपास के वातावरण की जांच कर रहा है ताकि किसी बड़े खतरे को रोका जा सके। विशेषज्ञों का कहना है कि जहरीले रसायनों से जुड़ी घटनाएं स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों के लिए गंभीर खतरा बन सकती हैं। फिलहाल राहत और जांच का काम जारी है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मोरक्को ने जलवायु प्रबंधन में बढ़ाए बड़े कदम। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट। वर्ल्ड बैंक की नई रिपोर्ट में कहा गया है कि मोरक्को अब एकीकृत जलवायु प्रबंधन व्यवस्था की ओर तेजी से बढ़ रहा है। देश पर्यावरण सुरक्षा और जलवायु बदलाव से निपटने के लिए नई नीतियों पर काम कर रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार मोरक्को स्वच्छ ऊर्जा, जल संरक्षण और हरित विकास परियोजनाओं को बढ़ावा दे रहा है। सरकार का लक्ष्य पर्यावरण संरक्षण के साथ आर्थिक विकास को भी मजबूत करना है। विशेषज्ञों का कहना है कि जलवायु बदलाव से निपटने के लिए ऐसे कदम दूसरे देशों के लिए भी उदाहरण बन सकते हैं। दुनिया की नज़र अब मोरक्को की नई पर्यावरण रणनीतियों और उनके असर पर बनी हुई है। नई पीढ़ी के एआई वैज्ञानिक तैयार करने के लिए यूरोपीय संघ की बड़ी पहल। यूरोपियन यूनियन ने नई पीढ़ी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वैज्ञानिक तैयार करने के लिए डॉक्टोरल नेटवर्क कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। इस पहल का उद्देश्य एआई रिसर्च और तकनीकी कौशल को मजबूत बनाना है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस कार्यक्रम के तहत छात्रों और शोधकर्ताओं को फंडिंग और अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च सहयोग का मौका मिलेगा। यूरोपीय संस्थान मिलकर एआई से जुड़ी नई तकनीकों और नवाचार पर काम करेंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि दुनिया भर में एआई तकनीक तेजी से बढ़ रही है, इसलिए कुशल वैज्ञानिकों की मांग भी बढ़ती जा रही है। ये पहल भविष्य की तकनीकी प्रतिस्पर्धा में यूरोप को मजबूत बना सकती है। युद्ध और रुकी धनराशि पर बातचीत के लिए ईरान के बड़े नेता पहुंचे कतर। ईरान के वरिष्ठ नेता मोहम्मद बाघेर गालिबाफ और अब्बास अरागची कतर पहुंचे हैं, जहां युद्ध और विदेशों में रुकी ईरानी धनराशि को लेकर अहम बातचीत चल रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार कतर में हो रही इस बैठक में क्षेत्रीय तनाव कम करने, शांति समझौते और आर्थिक मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। कतर लंबे समय से मध्य पूर्व में मध्यस्थ की भूमिका निभाता रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर बातचीत सफल होती है तो क्षेत्र में तनाव कम हो सकता है और ईरान की आर्थिक स्थिति को राहत मिल सकती है। दुनिया की नज़र अब इन कूटनीतिक वार्ताओं के नतीजों पर बनी हुई है।